हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको सिखाएंगे इसमें कि पैसिव वॉइस कैसे बनाएं मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस का। अगर आपका क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का अगर मॉडल वर्ब है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं, तो इट्स सो ईजी, बहुत ही आसान होता है। तो पहले तो आपको बता दें एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट दिया होता है, प्लस मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब we can say any मॉडल वर्ब लाइक यहाँ पर जैसे कि कैन हो सकता है, कैन हो सकता है या कुड, कैन हो या कुड हो या मे या माइट। तो इस तरीके की ये मॉडल वर्ब्स रहती हैं। और प्लस इसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। ऑब्जेक्ट को पहले सबसे पहले ऐड किया जाता है ना। तो ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का। लिख देते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस। कोई भी मॉडल वर्ब हो यहाँ पर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऐड किया जाएगा, प्लस वो मॉडल वर्ब ऐड कर ली जाएगी, ठीक है। वो मॉडल वर्ब्स आ जाएंगी, जैसे कि हो सकता है आपका कैन, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, कोई भी हो सकती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या लगाना होता है आपको, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यार वी। ये आपको वी यूज करना होता है। ठीक है, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो तो सारे पैसिव वॉइस में लगती है, आपको पता होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो वो वर्ब्स की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करनी होती है। प्लस वो अदर वर्ड्स जो हों वो यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। अदर वर्ड्स कौन से होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं अभी कुछ क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, और वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के तौर पर भी मैं ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वो अदर वर्ड्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस बाई, और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो भी लिखा जाएगा कैसे, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है हमें। वी कैन सो दैट वी कैन ईजिली ट्रांसलेट द क्वेश्चन। आराम से उनको चेंज करवाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा।
वो जो मॉडल वर्ब है वो एज इट इज आपको ऐड करनी है, और सब्जेक्ट का इसमें, ऑब्जेक्ट का इसमें, मतलब नंबर का कोई अर्थ, मतलब डिफरेंस भी नहीं होगा, चाहे मॉडल वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो, इट डजंट मेक डिफरेंस। तो इससे कोई, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी जो कि इम्पोर्टेंट है, अच्छे देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल वर्ब मिलेगी, कैन कोड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा, और फिर हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट पीछे लाना है, पीछे से आगे लाना, और फिर वो मॉडल वर्ब ऐड कर देनी है जो उस क्वेश्चन में दी गई है, और फिर उस वर्ब के पहले वी लगाना है, और उसके बाद में जो मैन वर्ब उसमें दी गई है उसको थर्ड फॉर्म में लगा करके, और अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर लेना है, फिर बाय लगा करके वो हमें जो सब्जेक्ट से शुरू है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना होता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं, जैसे कि आई कैन टीच यू, मान लो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आई कैन टीच यू। अब इसको पैसिव वॉइस में हमें ले जाना है, तो क्या करना होगा, यू हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, तो व्हाट वर्ड लगा करके जो रिप्लाई मिले उसको लिखिए पहले, या होम को, इन दोनों वर्ड से अगर कोई रिप्लाई मिलता है तो भाई आपका ऑब्जेक्ट होगा, और वही सबसे पहले ऐड किया जाएगा। तो यू कैन बी, और टीच की थर्ड फॉर्म लगा देनी है टॉट, यू कैन बी टॉट बाय मी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, यू कैन बी टॉट बाय मी। ठीक है, यू कैन बी टॉट बाय मी। ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सीता कुड हेल्प हिम, ठीक है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, इसका हिम है तो पीछे आएगा तो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ही कुड, तो कुड ही, मॉडल वर्ब सारी ऐसी ऐड की जाएंगी, ठीक है। तो कुड भी कर देना है बस, और हेल्प उसमें मैन वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। हेल्प्ड बाय सीता, तो ये आपका आंसर बन गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आई विल राइट अ लेटर, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ए लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर, और बिल, तो बिल भी कर देना है बस, ए लेटर विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म लगाना है, रिटेन कर देना, लेटर विल बी रिटेन बाय मी। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।
अब देखिए जैसे कि एक और मॉडल वर्ब होती है आपके पास, मस्ट होती है, तो यू मस्ट राइट ए पोएम। ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो ए पोएम मस्ट वी रिटिन बाय यू। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये यू मस्ट राइट अ पोएम, तो ये पोएम मस्ट बी रिटिन बाय यू। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आई में परचेज अ पेन। ठीक है, अब इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन है, तो ए पेन पहले लगा देना। ए पेन में, तो में मॉडल वर्ब लगा देनी है, और यहाँ पर बी जो वर्ड है ये कंपलसरी है, ये लगा देना। ए में पेन, ए पेन में भी परचेस्ड बाय मी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस चेंज करने होते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसके नोट्स बना लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से आप समझ सकते हैं कि उनको कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिख देता हूँ, या होमवर्क, यू कैन से होमवर्क लिख देता हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ और उनको लिख पाएँ। तो ये आपका होमवर्क स्टार्ट हुआ यहाँ से, इसको लिखिए। देखिए, यू कैन नॉट करना, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, सी कैन टीच मैथ। इसमें थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, आई एम करेक्टिंग इट। सी कैन टीच मैथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो देम है तो आगे आएगा तो दे हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तो टोटली गलत हो गया, तो लेट मी करेक्ट इट। दे कैन विन दिस गेम। विन की थर्ड फॉर्म लगाइएगा जब आप पैसिव वॉइस बनाइएगा। दे कैन विन दिस गेम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं,
इंटेरोगेटिव का कर देते। ठीक है, कैन यू डू इट, बस इतना रखिएगा। आपका क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, तो इसके लिए क्या करना है, कैन पहले लगाइएगा और फिर इट लगाइएगा, फिर बी लगाइएगा। ठीक है, तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डॉक्टर, नहीं कुछ गलत हो रहा है, इट्स गेटिंग रॉन्ग। वेल ये वाला रहेगा, अच्छा वाला। ये डॉक्टर कैन ट्रीट अस वेल। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिखिए अच्छे से, और इनका आंसर आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो अपनी नोटबुक में मेंटेन कर लीजिए, नहीं है तो आप अपनी नोटबुक्स में मेंटेन कर सकते हैं। जब स्कूल खुलते हैं देन यू कैन गेट चेक, और कोई डाउट हो, इफ़ देयर इज एनी डाउट, हम लोग क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे दोस्त या कोई रिश्तेदार हैं तो आप उन बच्चों को शेयर कर दीजिए वीडियो, जो भी पढ़ना चाहते हैं, और वो बच्चे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, और कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। मैं आपको वहाँ भी बताऊँगा ज़रूर कि आपका आंसर सही गया या गलत गया। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।